हेलो दोस्तों, हमने EGS002 से एक इन्वर्टर सर्किट बनाया जो कि टेस्ट सर्किट है जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो ये 120 का वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, 120 आउटपुट वोल्टेज क्यों कर रहा है मैं आपको समझाऊंगा। जब दोस्तों आप अपना सर्किट बनाओगे तो आप ये बातें ध्यान में रखना कि जैसे कि 120 वोल्ट ये क्यों दे रहा है मेरे केस में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सर्किट है वो आपको दिख रहा है, सिंपल सा सर्किट है। ये हमारा मॉड्यूल लगा, बाकी 3 प्रीसेट मैंने लगाए हैं टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट फीडबैक के लिए। बाकी ये हमारा एच ब्रिज है, ये हमारा एच ब्रिज है। इस एच ब्रिज में दोस्तों कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो अभी हम इसमें लोड देने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए चला सकते हैं। बाकी अगर हम लोड देंगे तो हमें प्रॉपर इंडक्टेंस वगैरह जो फीडबैक जो स्पाइक्स वगैरह जो रिटर्न में आता है उसके लिए हमें यहाँ पे डायोड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे जो कि स्पाइक्स को डाइवर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। तो वो अभी नहीं लगा इसमें क्योंकि हम लोड नहीं देने वाले। लोड में जब दूंगा, फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसमें लगा दूंगा। बाकी ये एच ब्रिज का जो आउटपुट है वो जा रहा है LC फ़िल्टर में, और LC फ़िल्टर का आउटपुट जो है हमारा ट्रांसफार्मर जा रहा है। ट्रांसफार्मर मल्टीमीटर से कनेक्टेड है, और जो दोस्तों आपको जो साइन वेव दिख रहा है ये साइन वेव हमारा इससे कनेक्टेड है, LC फ़िल्टर की आउटपुट से कनेक्टेड है, ना कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट से, क्योंकि 120 वोल्ट दे रहा है। ये हमारा मैक्सिमम 40 वोल्ट ही सपोर्ट करता है, तो हम वो डायरेक्टली इसमें नहीं दे सकते। तो मैंने दिखाने के लिए आपको ये दिखा दिया, इसी को कनेक्ट कर दिया। तो ये दोस्तों हमको दिख रहा है प्योर साइन वेव बन रहा है। तो इसका जो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू दिखाता हूँ। तो ये जो मैक्स पीक टू वीक वैल्यू जो दिख रही है वो 12 वोल्ट दिख रही है, लेकिन RMS जो है RMS 7 वोल्ट ही आ रहा है। तो 7 वोल्ट के हिसाब से दोस्तों ये स्टेप अप कर रहा है, क्योंकि ये 12 का है। तो ये 12 वोल्ट देंगे तब जाके 240 करेगा, 220 वोल्ट करेगा। लेकिन क्योंकि ये 7 वोल्ट आ रहा है तो 7 वोल्ट के हिसाब से ये 120 ही करके दे रहा है। तो दोस्तों ये इसलिए करके दे रहा है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर दोस्तों है ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर नहीं है। इन्वर्टर ट्रांसफार्मर जो होता है वो डेडिकेटेडली इन्वर्टर के हिसाब से वाइंडिंग उसमें की जाती है कि इसमें 12 की वाइंडिंग हो रखी है। तो इसलिए क्योंकि हम 7 वोल्ट का आउटपुट देना तो इसलिए चल रहा है। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें इसको 24 वोल्ट वाला सर्किट बनाना पड़ेगा। मतलब 24 वोल्ट का हम इसमें 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो 24 वोल्ट का कर देंगे तो ये सपोर्ट काम कर जाएगा। लेकिन ये अभी हम सिर्फ 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए उस हिसाब से 120 वोल्ट ही दे रहा था। बाकी दोस्तों मैंने फ़ैन लगा के रखा है, फ़ैन लगा के फ़ैन को आपको चला के दिखाता हूँ कि पहले नंबर का जो प्रीसेट है ये फ़ैन के लिए है, तो उसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो चालू हो गया। अभी इसका टेम्परेचर ही बढ़ा है, उस हिसाब से हुआ। जैसे ही मैं फुल टेम्परेचर कर दूँगा तो देखना दोस्तों ये शट डाउन हो जाएगा। ये हमारा शट डाउन हो चुका है, लेकिन फैन हमारा चालू है क्योंकि ये अभी कूलिंग कर रहा है। ठीक है, उसमें ब्लिंकिंग भी स्टार्ट हो गई हाई टेम्परेचर की। ठीक है, मैं इसको तो कम कर दूँगा तो फ़ैन जो हमारा ये ऑफ हो जाएगा और हमारा ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा।